नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे भौतिक राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपने बात करके आए थे पश्चिमी भूमध्य प्रदेश की, और 2 नंबर बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं बेटे अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात। सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के निर्माण में अपने 2-3 चीजें याद करनी पड़ेगी। दोनों दिन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। पहली बात तो कि प्राकृतिक रूप से अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण किस भौतिक प्रदेश से हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने पीछे बात भी करके आए थे, प्राकृतिक रूप से किसका भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग। दूसरी बात अपने करके आएंगे, निर्माण से संबंधित है। ये भारत है और भारत में यहाँ अरावली राजस्थान स्थित, और यहाँ लक्षद्वीप अरावली जो है उसकी जड़ें लक्षद्वीप से मिली हुई मानी जाती है। यानी कि अरावली जो है वो लक्षद्वीप का ही एक भाग है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल ये पूछा जाता है कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यानी अरावली की जो जड़ें हैं वो किससे मिली हुई है? लक्षद्वीप से मिली है, यानी अरब सागर में मिली हुई है। इसलिए अरब सागर का, अरावली का जो पिता है वो अरब सागर का कहा जाता है। तो निर्माण से संबंधित 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो गोंडवाना लैंड का भाग है और दूसरा अरब सागर से जुड़े, यानी लक्षद्वीप से जुड़ी हुई। तीसरी बात अपने करनी है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो हो रहा है प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। एक किस्म ये नहीं जानना। निर्माण से संबंधित 3 बातें हैं। गोंडवाना लैंड का भाग है, लक्षद्वीप से जुड़ी हुई जड़ें हैं इसकी, यानी अरब सागर का, अरब सागर को इसका पिता कहा जाता है, और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। दूसरी बात करते हैं, अरावली जो है इसका शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की श्रृंखला। शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की श्रृंखला। और स्थानीय भाषा की बात करें अगर, स्थानीय भाषा में इसे उद्दावत्ता या अडावल भी बोलते हैं। उद्दावत्ता या अडावल भी इसको बोलते हैं अरावली। फिर अपने बात करते हैं अरावली से संबंधित अन्य। सबसे पहले बात करेंगे अरावली के विस्तार की। अरावली के विस्तार की बात करेंगे, ये राजस्थान है, राजस्थान में मुख्य रूप से बात अपने करें तो अरावली इस प्रकार से विस्तृत है। ठीक है, यह अरावली है, यानी अरावली खेड़ वर्मा पालनपुर गुजरात में, यानी खेड़ वर्मा पालनपुर गुजरात से शुरू होकर के और दिल्ली में रायसीन पहाड़ी, दिल्ली में कौन सी पहाड़ी? रायसीन पहाड़ी। यानी खेड़ बम्बा गुजरात से लेकर के दिल्ली में एक रायसीन पहाड़ी है, वहां तक अरावली विस्तृत है। अब अपने बात करें, एक तो ये क्वेश्चन विस्तार कहां से कहां तक है? खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर के रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक,
राजस्थान में अगर विस्तार पूछ ले तो ये सिरोही से लेकर के खेतड़ी तक, सिरोही से लेकर के खेतड़ी तक राजस्थान में विस्तार है। अगर किलोमीटर में विस्तार पूछ ले इसका तो यहां से लेकर यहां तक कुल जो विस्तार है इसका वो है लगभग 692 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 692 किलोमीटर है। और राजस्थान की अगर बात करें कि राजस्थान में इसका विस्तार कितना है सिरोही से लेकर के खेतड़ी तक, तो लगभग 550 किलोमीटर। कितना? लगभग 550 किलोमीटर, या कह सकते हैं इसका विस्तार जो है राजस्थान में, इसकी कुल लंबाई का लगभग 80% विस्तार जो है वो कहाँ है? राजस्थान में विस्तृत है। तो खेड़ बर्मा पालनपुर से रायसेन पहाड़ी तक है, और राजस्थान में सिरोही से खेतड़ी तक, और कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान की अगर बात करें तो 550 किलोमीटर, यानी लगभग 80 किलोमीटर, 80%। अब अपने बात करते हैं अरावली की अन्य विशेषताओं में। बहुत अच्छी विशेषता है, बार बार पूछी जाती है कई बार। अरावली सबसे प्राचीन वलित वह अवशिष्ट पर्वतमाला। बहुत अच्छा शब्द है, तीनों कई बार पूछे जाते हैं। प्राचीन है, वलित है, अवशिष्ट है, यानी सबसे पुरानी है। प्राचीन काल में इसका निर्माण हुआ है, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, हम लोग बोल के भी आए थे। और इसके तुलना जो है वो की जाती है अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है, और ये यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है ये अपलेशियन पर्वत। इससे तुलना की जाती है, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। वलित का मतलब वलन पड़े हुए, अपनति और अवनिति के रूप में विस्तृत है ये। ठीक है। दूसरी बात, अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब ये पहले बहुत लंबी चौड़ी थी, ऊंची थी, और अब तो कुछ अवशेष मात्र ही बची है। ठीक है। इस प्रकार का शब्द इसलिए उपयोग में लिया गया है अवशिष्ट, यानी कह सकते हैं लगभग निर्माण के समय की बात करें इसकी, तो निर्माण के समय इसकी ऊंचाई थी औसतन 2700 मीटर। लगभग कितनी ऊंचाई थी? 2700 मीटर इसकी ऊंचाई थी निर्माण के समय। लेकिन अब अवशेष ही बचे हैं, औसत ऊंचाई अब लगभग बची है 930 मीटर। कितनी बची है? 930 मीटर इसकी ऊंचाई। तो तीनों बहुत अच्छे शब्द है, प्राचीन है, वलित है और अवशिष्ट है। यानी निर्माण के समय 2700 मीटर ऊंचाई थी लगभग, और वर्तमान में 930 मीटर बची। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम से, और ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व राजस्थान की दिशा की बात करें तो ये उत्तर पूर्व का भाग है या दक्षिण पश्चिम का। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका उल्टा पूछ ले तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही बढ़ती जाती है, यानी इस ओर बढ़ती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरावली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कर्णवत रूप में फैली हुई है। कर्णवत रूप में ये फैली हुई है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर अपने बात करते हैं अरावली में चट्टानों की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखो, अगर वर्गीकरण की बात करें तो अरावली को मुख्य रूप से 3 भागों में आता है। एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली।
अपने बात करते हैं चट्टानों की। अरावली में चट्टान किस प्रकार की पाई जाती है, चट्टानों को क्वेश्चन आता है। अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण अरावली में, यानी कई बार सीधा क्वेश्चन जीता जाता है कि अरावली में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, उन चट्टानों के नाम होंगे। तो एक नाम मिलेगा आपको क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट चट्टान। यानी एक ही शब्द आए और 3-4 प्रकार दिए हुए हों कि निम्न में से कौन सी चट्टानें अरावली में पाई जाती है, तो क्वार्टजाइट चट्टानें अरावली में पाई जाती है। दूसरी बात करें कि उत्तरी अरावली पूछ ले, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में अगर चट्टानें पूछ ले तो क्वार्टजाइट चट्टान पाई जाती है, क्वार्टजाइट चट्टान पाई जाती है। मध्य अरावली की अगर बात करें तो मध्य अरावली में मुख्य रूप से संगमरमर चट्टानें पाई जाती है। दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली में 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिणी अरावली का जो पश्चिमी भाग है, ये सिरोही और जालौर की तरफ जो भाग है, इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती है? ग्रेनाइट पाई जाती है। और ये पूर्व जो भाग है दक्षिणी अरावली का, जो पूर्व भाग है यानी उदयपुर की तरफ का जो भाग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर है, इस भाग में मुख्य रूप से नीच चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती है? नीच चट्टान पाई जाती है। दोबारा देखो, पूरी अरावली की अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? क्वार्टजाइट चट्टान पाई जाती है। उत्तरी अरावली में पूछ ले तो क्वार्टजाइट चट्टान पाई जाती है। मध्य अरावली की अगर बात करें तो संगमरमर चट्टान पाई जाती है यहाँ। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है यहाँ। पश्चिम भाग की ओर दक्षिणी अरावली में पश्चिम जालौर सिरोही की तरफ बड़ा भाग है, वहाँ ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। और पूर्व की ओर नीच चट्टान पाई जाती है। इससे आगे बात करते हैं, कई बार इनकी ग्रुप पूछ लिए जाते हैं चट्टानों के। क्या पूछ लिए जाते हैं? ग्रुप पूछ लिए जाते हैं चट्टानों के। तो मुख्य रूप से बात करते हैं इसमें, उत्तरी जो अरावली है, यहाँ दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टान पाई जाती है। दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टान पाई जाती है उत्तरी अरावली में। मध्य अरावली की अगर बात करें यहाँ, तो बुंदेलखंड, कौन सी अरावली? मध्य अरावली की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड ग्रुप की चट्टान पाई जाती है इसमें। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो इसमें एरिनपुरा ग्रुप की चट्टान पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है, कई बार इनका क्वेश्चन दे दिया जाता है। दक्षिणी अरावली में एरिनपुरा ग्रुप की पाई जाती है, मध्य अरावली में बुंदेलखंड ग्रुप की पाई जाती है, और उत्तरी अरावली में दिल्ली सुपर ग्रुप की। अगर बात करें संपूर्ण अरावली में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है, संपूर्ण अरावली की बात करें तो इसमें पाई जाती है दहली क्रम की चट्टान। दोबारा देखो, उत्तरी अरावली में दिल्ली सुपर ग्रुप की, मध्य अरावली में बुंदेलखंड ग्रुप की, दक्षिणी अरावली में एरिनपुरा ग्रुप की, और संपूर्ण अरावली की अगर बात करें तो दिल्ली क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरावली की अन्य अगली विशेषताओं में बात करते हैं कि अरावली जो है वो जल विभाजक का काम करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। यानी राजस्थान का ही नहीं, संपूर्ण भारत के में जल विभाजक का कार्य करते हैं। किस प्रकार से करते देखते हैं। ये भारत है और भारत में यहाँ अरावली है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है वो दो शाखाओं से आती है, एक तो अरब सागर की शाखा मानसून की और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो आती है और इस भाग में टकराती है, इस भाग में तो वर्षा कर देती है और अरावली की इस साइड में यानी पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती। दूसरी ये जो शाखा है वो इसके लगभग समांतर चली जाती है तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, यानी इस प्रकार से जल विभाजक का कार्य अरावली करती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरी ढाल की बात करते हैं। अरावली का जो ये ढाल है ये पश्चिम ढाल है, ये पूर्वी ढाल। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली का पश्चिम ढाल है वो कैसा है, पूर्वी ढाल है वो कैसा है। अरावली का जो पश्चिमी ढाल है वो ढाल है उत्तल। कैसा ढाल है? उत्तल, या कह सकते हैं उन्नतोदर। और ये इधर बड़ा ढाल है पूर्व की ओर, ये ढाल है अवतल ढाल। कैसा ढाल है? अवतल ढाल। अवतल कह सकते हैं, यहाँ नतोदर कह सकते हैं, अवतल या नतोदर ढाल। तो पश्चिम का ढाल उत्तर या उन्नतोदर ढाल, पूर्व का ढाल अवतल या नतोदर ढाल। और ये बड़ा जो भाग है अरावली के पश्चिम में जो है, इस भाग में जल संग्रहण की अगर बात करें तो इसमें कम होता है। और ये पूर्व वाला जो भाग है अरावली के, इसमें जल संग्रहण जो है, जल संग्रहण अधिक होता है। दोबारा देखेंगे, अरावली की ढाल की बात करें तो पश्चिम वाला ढाल उत्तर या उन्नतोदर ढाल मिलता है और इधर वाला ढाल पूर्व वाला अवतल या ढाल या उन्नतोदर ढाल कह सकते हैं। और ये वाला जो भाग है पश्चिम भाग है, यहाँ जल संग्रहण कम होता है, पूर्व भाग में जल संग्रहण अधिक होता है। ये तो बात कर रहे हैं अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अन्य विशेषताएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि इन वीडियो में ये जो पढ़ाया गया कंटेंट है इनमें क्या कमी रही है और वीडियो शूट करने में शायद तक कुछ कमियाँ रह सकती है। बाकी इसमें अगर कोई कमी रही है तो ज़रूर अवगत कराएं आप हमें कमेंट के माध्यम से। और इस वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।